हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हम लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और गणित के शॉर्ट ट्रिक की अगली कड़ी के साथ मैं एक नया प्रश्न लेकर हाजिर हुआ आप लोग के लिए। और ये मैथ के शॉर्ट ट्रिक में आप लोग देखेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 12.746 गुना 12.746 जोड़ 2 गुना 12.746 गुना 17.254 जोड़ 17.254 गुना 17.254 और बटे में है 12.746 जोड़ 17.254। ये इस क्वेश्चन को हल करना है और इसका आंसर लिखना है हमको। यहाँ पर अगर हम लॉग ट्रिक का उपयोग करते हैं तो इसका जो है बहुत समय ज़्यादा लगता है और देर भी होती है, समय ज़्यादा लगता है, गलत भी होने की संभावना ज़्यादा है। वहीं अब हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करते हैं तो इसको आसानी से हम उपयोग करके इसका आसानी से आंसर हमको प्राप्त हो जाता है। इसका आंसर देखेंगे हम लोग 30 प्राप्त होगा। 30 प्राप्त होता है। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। अगर हम इसको हल करना चाहेंगे तो शॉर्ट ट्रिक में प्राप्त हो जाएगा आंसर इसका बिल्कुल 30 प्राप्त होता है, 30 होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आप बने रहें, देखें इसको कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन पहले देखते हैं व्यूअर्स कि लॉन्ग ट्रिक का अगर उपयोग करते हैं हम लोग तो कितना लंबा विधि में अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको 12.746 को 12.746 से गुना करना पड़ेगा, फिर 2 को 12.746 से और फिर 17.254 से गुना करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 17.254 और 17.254 को गुना करना पड़ेगा। जितना आएगा सभी को जोड़ना पड़ेगा। फिर जोड़ने के बाद 12.746 और जोड़ 17.254 से जोड़ करके जितना आएगा उतना से उन सभी संख्याओं के जोड़ को भाग देना पड़ेगा, तब फिर जो प्राप्त होगा वो आंसर प्राप्त होगा। इस क्रम में हम लोग देखेंगे कि कहीं गुना में अगर गलती हो गया तो एक जगह पर भी कहीं गलती हुई तो गलती हो जाती है। लेकिन क्या है कि हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करके, फार्मूला का उपयोग करके आसानी से इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं और आसानी से इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर कैसे है। यदि हम मान लेते हैं 12.746 को ए मान लेते हैं और फिर उसी तरह से 17.254 को अगर बी मान लेते हैं तो ये मेरा किस प्रकार से हो जाता है। ये हो जाता है मेरा इस प्रकार से, यहाँ पर ऊपर में हो जाता है ए गुना ए जोड़ 2 गुना ए गुना बी, 2 गुना ए गुना बी हो जाता है और फिर जोड़ बी गुना बी हो जाता है। ये इतना बटे हो जाता है ए प्लस बी, ये हो जाता है इस टाइप से। इसको यानी फार्मूला में ले लेंगे इसको तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर और इतना बटे ए प्लस बी। चलिए फार्मूला का उपयोग करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कितना आंसर आता है मेरा। तो फार्मूला का उपयोग करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक फार्मूला ए प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये प्राप्त होता है इस रूप में। इतना को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिखते हैं इतना बराबर। तो ये इस तरह से ये प्राप्त हो गया हमको। तो उसी फार्मूला में अगर इसको हम लाते हैं यहाँ पर तो यहाँ हो जाएगा 12.746 जोड़ 17.254 का होल स्क्वायर और बटे 12.746 जोड़ 17.254 ये इस तरह से इसको लिखते हैं हम लोग। अब क्या है कि यहाँ पर कैसे इसको हल करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर तो 2 मरतबा लिखते हैं या फिर जोड़ देते हैं, इसको जोड़ सकते हैं या फिर इसको 2 मरतबा जोड़ भी सकते हैं। तो जोड़ देते हैं तो देखते हैं प्राप्त होता है। ऊपर में हमको प्राप्त होता है 4 6 10 की 0 बाकी 1, 5 4 9 और 10 की 0 बाकी 1, 2 और 7 9 1 10 की 0 बाकी 1, 7 2 9 10 की 0 बाकी 1, 1 1 2 1 3 30, यहाँ इतना पर स्क्वायर हो जाएगा। और फिर बटे यहाँ पर नीचे में हमको प्राप्त होगा 4 6 10 की 0 बाकी 1, 5 4 9 और 10 की 0 बाकी 1, 2 7 9 10 की 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10 की 0 बाकी 1 1 2 3, ये इतना हो जाएगा। यानी कि हमको प्राप्त हो जा रहा है 30 गुना 30 स्क्वायर, इसलिए 2 मरतबा लिखेंगे और बटे 30। यहाँ पर ये दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद ये 0 है, सॉरी दशमलव के बाद ये 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो ये 0 को हम लोग हटा सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 30 स्क्वायर बटे 30। आगे जो है सो इसको फिर आगे हल करेंगे
तो देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। तो इसको जो है तो हम लोग 30 स्क्वायर बटे 30 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 स्क्वायर, तो 2 मतलब उसको लिखना है 30 गुना 30 और बटे फिर 30। तो ये एक 30 और ये 30 कर दिया मेरा, तो यहाँ पर एक 30 बच गया आंसर। 2 30 में से एक 30 कर दिया तो एक 30 बच गया आंसर। यही मेरा आंसर हो गया प्राप्त। इस प्रकार से इसको हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि इसका आंसर कितना आसानी से हम लोग प्राप्त कर दिए। यदि इसको लंबी विधि से हम लोग हल करते तो शायद गलती भी हो सकती थी, गलती अगर नहीं होती तो समय निश्चित तौर पर समय ज़्यादा लगता। और कंपटीशन एग्जाम में तो मेन समय का ही वैल्यू होता है, समय हमको बचत करना होता है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा आपको ट्रिक। ये आपको ट्रिक अगर अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे लाइक करें, इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट करके हमको आप ज़रूर बताएं, आप अपनी राय बताएं।